नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बयान, जो फैसला लेना है WFI लेगा, WFI से मेरा कोई लेना देना नहीं। बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि WFI से मेरा कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट जाना है या नहीं, WFI ही तय करेगा, मेरा कोई लेना देना नहीं है। कुश्ती में ऐसा कोई नहीं जिससे मेरी पहचान नहीं। मैं लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटा हूं। ये बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि मैं लोकसभा की चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ हूं और फिलहाल मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये भी कोर्ट जाना है या नहीं, ये WFI ही तय करेगा। जेपी नड्डा से WFI पर कोई बातचीत नहीं हुई है। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उनकी तरफ से कहा गया जो फैसला लेना है वो WFI लेगा, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं फिलहाल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा हूं। कोर्ट जाना है या नहीं, WFI तय करेगा। कुश्ती से ऐसा कोई नहीं जिससे मेरी पहचान नहीं। मैं लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा हूं। कुश्ती संघ से मेरा कोई लेना देना नहीं है। साथ ही जेपी नड्डा से मुलाकात को लेकर कहा कि जेपी नड्डा से WFI पर कोई बातचीत नहीं हुई है। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का ये बड़ा बयान सामने आया है। तरीके से कुश्ती खेल से मैं संन्यास ले चुका हूं। मतलब कुश्ती से मैं अपना नाता छोड़ चुका हूं। अब जो भी फैसला लेना है, सरकार से बात करना है या कानूनी प्रक्रिया को अडॉप्ट करना है, ये चुने हुए जो फेडरेशन के लोग हैं वो अपना फैसला लेंगे। मैंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। मेरा लोकसभा का चुनाव आ रहा है और भी मेरे पास बहुत काम है। तो अब जो भी कहना होगा, सरकार से बात करनी होगी या कोर्ट में जाना होगा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब ये नई फेडरेशन करेगी। तो वहीं खिलाड़ियों के विरोध के बीच खेल मंत्रालय का एक्शन, नए कुश्ती संघ को किया गया निलंबित। खेल मंत्रालय की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया और नए कुश्ती संघ को निलंबित किया गया है। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को रद्द किया है। WFI अध्यक्ष संजय सिंह को बड़ा झटका लगा है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो देखिए, बड़ा एक्शन लिया गया है। खेल मंत्रालय की तरफ से कुश्ती संघ को रद्द किया गया है। WFI अध्यक्ष संजय सिंह को बड़ा झटका। संजय सिंह अब नहीं रहेंगे WFI के अध्यक्ष। तो बड़ा झटका संजय सिंह को लगा है। WFI अध्यक्ष संजय सिंह को बड़ा झटका। खेल मंत्रालय की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया। नए कुश्ती संघ को निलंबित किया गया। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को रद्द किया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। WFI अध्यक्ष संजय सिंह को बड़ा झटका लगा है। बड़ा एक्शन खेल मंत्रालय की तरफ से लिया गया है। संजय सिंह अब नहीं रहेंगे WFI के अध्यक्ष। ये खेल मंत्रालय की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया। संजय सिंह को बड़ा झटका लगा है। साथ ही आपको बता दें, नए कुश्ती संघ को निलंबित किया गया है। तो देखिए, खिलाड़ियों के विरोध के बीच आज खेल मंत्रालय की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। WFI अध्यक्ष संजय सिंह, अब WFI के अध्यक्ष संजय सिंह नहीं रहेंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही हैं। तो देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझा देते हैं कि किस तरीके से क्या कुछ ये हुआ है। एक बार फिर से दंगल देखने को मिल रहा है। WFI में चुनाव के बाद भी घमासान और चुनाव में संजय सिंह को जीत मिली थी। सरकार ने WFI को निलंबित किया। संजय सिंह नहीं रहेंगे संघ के अध्यक्ष। आज खेल मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया है और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से क्या क्या कुछ अब तक हुआ है।
संजय सिंह नहीं रहेंगे संघ के अध्यक्ष। खेल मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। जहां खिलाड़ियों का विरोध चल रहा था, इसी विरोध के बीच आज एक बड़ा फैसला खेल मंत्रालय की तरफ से लिया गया है और इससे एक बड़ा झटका संजय सिंह को लगा है। संजय सिंह नहीं रहेंगे संघ के अध्यक्ष। WFI के संविधान पर उठे थे सवाल, जिसके बाद खेल मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। साक्षी मलिक ने संन्यास का ऐलान किया था, तो खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को रद्द किया है और बड़ा झटका संजय सिंह को लगा है। अभी मुझे बहुत डिटेल पता नहीं और उसका लेटर मुझे नहीं मिला है। वो लेटर लेने के बाद मैं उसको देख लेता हूँ, फिर बताता हूँ मैं उस पर आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बस धन। अभी कोई कमेंट नहीं, अभी कोई कमेंट नहीं। पहले मुझे देख लेने, केवल एक सुनने में जो आया कि एक्टिविटी पे मेरे रोक लगाया है, तो अब क्या एक्टिविटी पे रोक लगाया क्या नहीं है, तो उसको मैं अभी देख लेता हूँ, उसके बाद करता हूँ। अभी कोई कमेंट नहीं। राष्ट्र हित में, देश हित में खिलाड़ी हैं, उनके साथ खड़े हैं और खेल मंत्रालय ने जो निर्णय लिया, उनके परिस्थितियों में निर्णय लिया, खेल मंत्रालय उसके बारे में बता सकता है। अब आप तो आपके माध्यम में से सूचना मिली है, इतना तो हमारी सरकार तो हमेशा जनता के साथ और देश के हित में जो है उसके साथ रहते हैं। कुछ शिकायतें गई हैं मिनिस्ट्री के पास, मिनिस्ट्री ने उनको ध्यान में रखते हुए अपना काम किया है, अपनी कार्रवाई करी है। हर चीज़ कानून के अंतर्गत होगी, हर चीज़ के लिए एक पैरामीटर्स तय है, उस पैरामीटर के अंदर कोई वायलेशन होगा तो उसके हिसाब से मिनिस्ट्री चिंता भी करेगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज वतन को जानो कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर के 250 छात्रों से बातचीत की है। इस मौके पर अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर के 250 छात्र देश का दौरा कर रहे हैं। अब तक उन्होंने जयपुर, अजमेर और दिल्ली का दौरा किया है। तो जयपुर और अजमेर का दौरा कर चुके हैं छात्र। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वतन को जानो कार्यक्रम के तहत छात्रों से बातचीत भी की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 250 छात्रों से बातचीत की है और आपको बता दें कि 250 छात्र अब तक दिल्ली, अजमेर, जयपुर का दौरा कर चुके हैं। वतन को जानो कार्यक्रम का आयोजन और इसी कार्यक्रम के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 250 छात्रों से बातचीत की है। जम्मू कश्मीर के हैं 250 छात्र, जिनसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। और इस बीच आ रही जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, अहम जानकारी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमला, आतंकियों ने रिटायर्ड एसएसपी को गोली मारी है। एसएसपी मोहम्मद शफी की गोली मारकर हत्या की गई। नमाज के दौरान आतंकियों ने किया हमला, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। एसएसपी मोहम्मद शफी की गोली मारकर हत्या की गई है। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि नमाज के दौरान आतंकियों ने हत्या की है। सीआरपीएफ ने इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। पिछले 4 दिनों में ये तीसरी आतंकी घटना है। तो देखिए, बड़ी जानकारी ये कि पिछले 4 दिनों में तीसरी आतंकी घटना जम्मू कश्मीर से ये सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने रिटायर्ड एसएसपी को गोली मारी। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही हैं। एसएसपी मोहम्मद शफी की गोली मारकर हत्या की गई है। नमाज के दौरान आतंकियों ने किया हमला। सीआरपीएफ ने इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू की है और पिछले 4 दिनों में यह तीसरी आतंकी घटना है। मस्जिद में नमाज के दौरान इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। आतंकियों ने रिटायर्ड एसएसपी की गोली मारकर हत्या की है। एसएसपी मोहम्मद शफी की गोली मारकर हत्या। नमाज के दौरान आतंकियों ने की हत्या। जम्मू कश्मीर के बारामूला से बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। सीआरपीएफ ने इलाके की फिलहाल घेराबंदी कर ली है और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। और चौंकाने की बात यह है कि पिछले 4 दिनों से लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं।
तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों का हमला, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को आतंकियों ने अपना निशाना बनाया है। अजान पढ़ रहे पूर्व पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या की गई है। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेरा है। पुलिस ऑफिसर की गोली मारने के बाद आतंकी मौके से फरार हो गए हैं। जांच पड़ताल इस पूरे मामले में चल रही है। तो जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है और हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेरा है। जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। पुलिस ऑफिसर को गोली मारने के बाद आतंकी फरार हो गए। तो आतंकियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन भी जारी है। इलाके से दूर रहने का आदेश लोगों को दे दिया गया है। लोगों को इस पूरे इलाके से दूर रहने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। राजौरी पुंछ में भी आतंकियों ने इसी तरीके की वारदात को अंजाम दिया था। वारदात को अंजाम सेना के 5 जवान आतंकी हमले में शहीद हुए थे। तो पिछले 4 दिनों से लगातार आतंकी घटनाएं सामने आ रही है और आज एक बार फिर से ऐसी ही घटना सामने आई है जम्मू कश्मीर के बारामूला से। तो घाटी में फिर आतंकियों की तरफ से हमला किया गया है। मस्जिद में नमाज के दौरान पूर्व अधिकारी को गोली मारी गई। तो देखिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं कि किस तरीके से वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। पुंछ में शहीद हुए देश के लाल करण यादव कानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि करण यादव वो शख्स है जब पहले आतंकियों की तरफ से हमला किया गया था। जब हमला किया गया था उस दौरान 3 जवान शहीद हुए थे, जिनमें से एक करण यादव है, कानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले। तो वहीं बिहार नवादा के रहने वाले हैं चंदन कुमार, ये भी शहीद हुए थे। पुंछ में शहीद हुए थे देश के 3 लाल, जिनमें से एक चंदन कुमार है जो कि बिहार नवादा के रहने वाले हैं। तो देखिए आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से पुंछ में भी हमला किया गया था। पिछले 4 दिनों से लगातार इसी तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही है। और गौतम कुमार कोटद्वार उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के जवान शहीद हुए थे जब पुंछ में हमला किया गया था सेना की गाड़ियों पर। तो एक ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं। उत्तराखंड चमोली के रहने वाले वीरेंद्र सिंह पुंछ में शहीद हुए थे। ये भी उत्तराखंड चमोली के रहने वाले हैं वीरेंद्र सिंह। तो देखिए जिस तरीके से लगातार आतंकियों की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, देश के कई जवान हैं जो शहीद हुए। और ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के लाल शहीद हुए थे। लगातार हम देख रहे हैं पिछले दिनों से ही कि किस तरीके से आतंकियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। लगातार हमला किया जा रहा है और आज एक बार फिर से आतंकियों की नापाक हरकत देखने को मिली है। रिटायर्ड एसएसपी को गोली मारी गई है मस्जिद में जब वो नमाज पढ़ रहे थे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस में हुए बदलाव पर तंज कसा है। उनका कहना है कि राहुल गांधी पर अब पार्टी को भरोसा नहीं रहा है, इसीलिए इंडिया गठबंधन ने भी उनकी जगह खड़गे का नाम पीएम कैंडिडेट के तौर पर लिया है। प्रियंका गांधी को यूपी प्रभारी के पद से हटा दिया गया है। तो वहीं पर कुमारी शैलजा की जगह सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इंडी गठबंधन के पीएम उम्मीदवार के तौर पर प्रस्तावित किया था। तो अनिल विज का ये बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस में जिस तरीके से बदलाव किए गए, कांग्रेस में बड़ा फेरबदल किया गया और इसी फेरबदल को लेकर के अनिल विज की तरफ से तंज कसा गया है। कांग्रेस में बदलाव पर अनिल विज का तंज। गांधी की, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की ताकत का पता लग गया, इसलिए उनको हटाया गया। किसी और का नाम लेने से ये सिद्ध हो गया कि इंडिया गठबंधन ने भी राहुल गांधी को रिजेक्ट कर दिया। उनको सोते जागते, उठते, आते जाते सब जगह अडानी नजर आता है।
शीतकालीन सत्र के दौरान 146 सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष की मांग पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का कहना है कि संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष की नहीं है, ना ही लोकसभा अध्यक्ष की है, ना कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की। निशिकांत का ये बड़ा बयान सामने आया। उनकी तरफ से कहा गया है कि जो जिम्मेदारी बनती है वो लोकसभा अध्यक्ष की बनती है, ना कि प्रधानमंत्री की और गृह मंत्री की। लेकिन कांग्रेस लगातार गृह मंत्री से जवाब की मांग कर रही है। तो देखिए, जिस तरीके से संसद में हमला हुआ तो उसके बाद से ही लगातार कांग्रेस मांग कर रही है कि गृह मंत्री जवाब दे। उसी पर आज निशिकांत दुबे का ये बड़ा बयान सामने आया। लोकसभा पार्लियामेंट की जो सुरक्षा है वो सुरक्षा लोकसभा सेक्रेटेरिएट और लोकसभा अध्यक्ष का ही अधिकार है। जैसे मान लीजिए कि देवघर में अभी हम खड़े हैं, देवघर में कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाएगा तो आप क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का इस्तीफा मांगिएगा? कि ये अधिकार जो है मुख्यमंत्री जी का है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसके लिए जिम्मेवार है। उसी तरह पार्लियामेंट जो है उसकी सुरक्षा केवल और केवल लोकसभा अध्यक्ष का अधिकार है, और लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर कोई भी चर्चा कभी नहीं होगी। ये हमने संविधान बनाकर कहा है, ये रूल्स रेगुलेशन हमने बनाया है। इसके बावजूद भी आप कह रहे हैं गृह मंत्री जवाब दो, प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पटौदी की सब्जी मंडी में देर रात दर्जनों युवक ने कई ड्राइवरों पर जानलेवा हमला कर दिया, लेकिन इस हमले में किसी की भी जान नहीं गई है। ड्राइवरों को गंभीर चोटें जरूर आई है, साथ ही 9 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई है। वहीं इस घटना के बाद सब्जी मंडी के सभी प्रधानों ने मिलकर के आज सब्जी मंडी को बंद कर दिया, और व्यापारियों का कहना यह है कि आरोपी ने सब्जी की गाड़ी लगाने पर फिर से हमला करने की धमकी दी है। पटौदी सब्जी मंडी के प्रधान ने बताया है कि पटौदी सब्जी मंडी में देर रात अचानक 3 गाड़ियों ने दर्जनों युवक लाठी डंडे लेकर पहुंचे और वहां पर सब्जियों से भरी गाड़ियों पर हमला करना शुरू कर दिया और सभी ड्राइवरों को डंडों से पीटा गया। व्यापारियों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस मौके पर पहुंच करके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुट गई। और इस बीच उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर, मुठभेड़ का मामला सामने आया। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बताया जा रहा है कि एक बदमाश को गोली लगी है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कुल 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ट्रांसफार्मर से बिजली के तार काटकर चोरी करते थे ये बदमाश। तो बुलंदशहर से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है। फिलहाल घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इलाज जारी है। जानकारी ये मिल पा रही है कि बिजली के तार काटकर चोरी करते थे ये बदमाश। पुलिस ने कुल 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बुलंदशहर से बड़ी खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो देखिए, पुलिस ने कुल 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एक बदमाश को गोली लगी है। बुलंदशहर से ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात बिहार की कर लेते हैं, जहां पर बिहार के सिवान में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नेता आरिफ जमाल को शनिवार शाम अपराधियों ने गोली मार दी। वारदात के वक्त वहां मौजूद लोग आनन फानन में आरिफ को इलाज के लिए अस्पताल ले गए। इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है, साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस हत्याकांड के पीछे क्या वजह है। ओवैसी की पार्टी AIM के जिला अध्यक्ष को शनिवार की रात हुसैनगंज थाना क्षेत्र के कुतुब छपरा मोड़ के पास स्थित फास्ट फूड की दुकान पर अपराधियों ने गोली मारी थी। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि हथियारों से लैस बाइक पर सवार 3 अपराधी फास्ट फूड की दुकान पर पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे।
घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। फिलहाल पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर, भारत तक पहुंची इजराइल हमास जंग की आंच। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अरब सागर में जहाज पर ड्रोन से हमला। इजराइल से भारत आते वक्त जहाज पर हमला। पेंटागन ने हमले को लेकर बड़ा दावा भी किया है। हूती विद्रोहियों ने जहाज पर किया ड्रोन अटैक। एमवी केम प्लूटो जहाज पर हुआ ड्रोन अटैक। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। अरब सागर में जहाज पर ड्रोन से हमला। हमले को लेकर बड़ा दावा। हूती विद्रोहियों ने जहाज पर किया ड्रोन अटैक। एमवी केम प्लूटो जहाज पर ड्रोन अटैक हुआ। इजराइल से भारत आते वक्त जहाज पर हमला। ये बड़ी जानकारी। अरब सागर में जहाज पर ड्रोन से हमला किया है। और बता दें आपको कि एमवी केम प्लूटो जहाज पर ड्रोन अटैक हुआ है। पेंटागन ने हमले को लेकर बड़ा दावा किया। हूती विद्रोहियों ने जहाज पर किया ड्रोन अटैक। एमवी केम प्लूटो जहाज पर ड्रोन अटैक हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। भारत तक पहुंची है इजराइल हमास जंग की आंच। तो देखिए, इजराइल हमास में जो जंग छिड़ी है उसकी आंच अब भारत तक पहुंच चुकी है। इजराइल से भारत आते वक्त जहाज पर हमला और हमले को लेकर पेंटागन ने बड़ा दावा किया। हूती विद्रोहियों ने जहाज पर ड्रोन अटैक किया है। एमवी केम प्लूटो जहाज पर ड्रोन अटैक हुआ। तो जिस तरीके से हमास और इजराइल के बीच जंग छिड़ी हुई है, उस जंग की आंच अब भारत तक पहुंची। इजराइल से भारत आते वक्त जहाज पर हमला। पेंटागन ने हमले को लेकर बड़ा दावा किया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। ड्रोन अटैक किया गया है। एमवी केम प्लूटो जहाज पर हुआ ड्रोन अटैक। और खबरों में आगे बढ़ते हुए, गुरुग्राम के मानेसर नगर निगम का आज हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने औचक निरीक्षण किया है। इसको लेकर अधिकारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान उन्होंने मानेसर नगर निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का जायजा लिया है। आपको बता दें कि सहकारिता मंत्री वहां की व्यवस्था और साफ सफाई से खुश नजर नहीं आए। वहीं आईएमटी में बने पार्क में गंदगी को देखकर काफी ज्यादा नाराज भी हुए हैं। साथ ही संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।